जय तीज माता की। सबसे पहले तो आप सभी को जय तीज माता की। आज मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ तीज माता की, जो शास्त्रों अनुसार है। और तीज माता का व्रत करने पर इस कथा का सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से इस कथा अति फलदायक है और सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तीज माता का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और तीज माता का व्रत करने से पति पत्नी के बीच में मधुर मधुर संबंध बने रहते हैं और घर में बरकत होती है और परिवार में, घर में सब कुशल मंगल रहते हैं और खुशहाली छाई हुई रहती है। तो दोस्तों, तीज माता की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रव महीने की कजली तीज आई, जो सांतुर तीज अपन कहते हैं। कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया बड़ी श्रद्धा से। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण देव से कहा कि ये महाराज, उसने आज तीज का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि वो सत्तू कहाँ से लाए, और उसके पास में पैसे है नहीं अभी, सत्तू लाए तो लाए कहाँ से। तब ब्राह्मणी ने कहा उसे सत्तू चाहिए, क्योंकि तीज माता का प्रसाद जो होती है वो सत्तू बनाते हैं। इसका चने के दाल का, चने का आटा का, गेहूं का भी सत्तू बनता है, तो सत्तू का प्रसाद होती है। तो ब्राह्मणी ने कहा कहीं से भी लेकर आओ, मुझे सत्तू चाहिए। आप कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, जो भी करो, लेकिन सत्तू लेके आओ। तो ब्राह्मण महाराज ने सोचा, रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान के चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। और जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर। इतने में साहूकार आया, ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने निवेदन किया, हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हे सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ। वो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसीलिए सिर्फ ये 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जाने आया था। ब्राह्मण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने के लिए आया हूँ। मुझे पूजा, मेरी पत्नी ने व्रत कर रखा है, इसलिए मुझे सत्तू चाहिए था, मेरे पास पैसे नहीं थे। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसने उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला, केवल उसने सत्तू ही चुराए थे। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी कि ब्राह्मण देव कहीं से सत्तू लेकर आएगा। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपने धर्म बहनवाने का। अब सेठ जी अच्छे थे, समझदार थे, तो उसने कहा कि भाई कोई बात नहीं, अगर इतनी भी है तो मैं पता करता हूँ सही में हकीकत बात झूठी है या सही है। तो उस सेठ जी ने नौकर चौकर भेजे, तो हकीकत में ब्राह्मणी के उपवास कर रखा था और उसके पास में सातों की व्यवस्था नहीं थी, गरीब घर था। तो सेठ जी ने कहा, भाई आज से तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वो मेरी बहन है। तो सेठ जी ने ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा किया। फिर सब ने मिलकर कजली माता जी की पूजा की। जिसी तरह ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही हे कजली माता, हम सब पर कृपा बनाए रखे और हम सब पर आपकी दया रखे। तो ये थी तीज माता की कहानी। तो ऐसे ही तीज माता हम सब पर कृपा बनाए रखे। जय तीज माता। तीज माता के व्रत की विधि मैं आपको बताता हूँ। एक साधारण सी, जैसे अपन घर में करते हैं पूजा, तो उस हिसाब से अपन अच्छी पूजा, परफेक्ट पूजा और साधारण पूजा बताऊँगा। साधारण तरीके से अपन सब कर सकते हैं उस पूजा को। व्रत करें, सबसे पहले सुबह उठे। सुबह भोर में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। व्रत वाले दिन उठ करके पानी में गंगाजल डाल के, जिस बाल्टी में अपन नहाते हैं उनमें गंगाजल डाल ले, थोड़ा गंगाजल डाल करके स्नान करें। स्नान करके अपने नित्य, स्नान करने से पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहने। नए कपड़े होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए और बिल्कुल लाल कलरी ड्रेस हो, अच्छी ड्रेस होनी चाहिए।
वो पहने, कपड़ा पहन करके अपने इष्ट देव की, भगवान की जब पूजा करते हैं उस टाइप अपन पूजा करिए। भगवान की पूजा करके फिर हाथ जोड़ करके हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले, चावल दाने ले ले, और अब तीज माता से प्रार्थना करें, हे तीज माता, मैं आज आपका व्रत रखूंगी और मेरे घर में खुशहाली हो, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो। आपके जो भी मन में हो वो तीज माता से कह दीजिएगा, और कह दीजिएगा, हे माता, जैसी मैं नहीं तो जप जानूँ, तप जानूँ, यज्ञ जानूँ नहीं, हवन जानूँ नहीं, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं केवल अपनी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से तीज माता का व्रत करूँगी। आप माता जैसा भी मेरा व्रत हो आप स्वीकार करें। तो ऐसे करके तीज माता को हाथ जोड़ करके और सुबह के टाइम व्रत चालू कर दे, और फिर दिन भर तीज माता का जिस दिन जिस देवता का अपन व्रत करते हैं उसी दिन उसी देवता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। व्रत वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, पराये घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, और किसी बात में कोई भी मीटिंग चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, उसके अंदर में भाग ना ले। केवल तीज माता का व्रत कर रही हो, तीज माता में ही ध्यान होना चाहिए, और साफ सफाई, घर की साफ सफाई होनी चाहिए, और सब तरह के स्वस्थ भोजन होना चाहिए, और सभी तरह की सात्विक वातावरण हो सके तो आप कुछ पाठ करें, कुछ पूजा करें, कुछ पढ़े, रामायण का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, गीता जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मतलब किसी भी तरह की धार्मिक भजन गाए। इस प्रकार का आप दिन भर ये काम चलना चाहिए। जब रात को चंद्रोदय होता है उसी टाइम जिसकी हिसाब से तीज की विधि होती है, बावड़ी बनानी, उसके ऊपर नीमड़ी लगानी चाहिए, फिर उसमें बावड़ी के अंदर में जल और एक दूध दही डालना चाहिए, उसके अंदर में एक बाजोट ले, उसके ऊपर बावड़ी बनाए। घर में अगर पूजा करनी हो तो बावड़ी बना करके उसके ऊपर में नीम की टाली, नीमड़ी लगाए, या अपन बेर की टाली हो तो बेर की टाली लगाए। वैसे बेर की टाली लगाते हैं ज़्यादातर लोग, और बेर की टाली लगानी चाहिए, तो बेर की टाली लगाओ और फिर उसकी पूजा करो। कुमकुम, मौली, चावल, गुड़, शक्कर, सत्तू का प्रसाद बनाए तीज माता के लिए, और वो सारे पहले पंचामृत से तीज माता का स्नान कराइए, फिर तीज माता को वस्त्र चढ़ाइए, फिर तीज माता को रोली चढ़ाइए, फिर तीज माता को कुमकुम चढ़ाइए, फिर अक्षत चढ़ाइए, फिर सिंदूर चढ़ाइए, और बहुत सारी जो आप पूजा में जो रखते हैं सारे श्रृंगार के आइटम वो सारे तीज माता को समर्पित करें, और हाथ जोड़े, हे माता, मैंने जैसे आपकी पूजा करी है हमारी पूजा आप स्वीकार करें। फिर सत्तू का माता को भोग लगाइए। इसी प्रकार तीज माता का व्रत आप संपूर्ण करें, और चंद्र अर्घ्य दे करके अपने पति से मीठे भाव से बोले, अच्छी बातें करें, फिर आप व्रत तीज माता का खोल सके। हो सके तो महिलाओं के साथ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तीज माता की। आप सभी के ऊपर तीज माता की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।